अब पैगंबर की हदीस सुने। इस हदीस के अगर हम आमिल बन गए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और कल मैदान क़यामत में हम जन्नत के मुस्तहिक़ व हक़दार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए देखें, इस हदीस के रावी सैयदना उबादा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मिशकात के जिल्दसानी में यह हदीस आपसे मरवी है। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़मनु लिसित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम वअफ़ू इज़ा अहदतुम वअद्दू इज़ा तुमिनतुम वग़ुस्सू अबसारकुम वहफ़ज़ू फ़रूजकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम। ये हदीस पाक की इबारत और मतन है, मफ़हूम सुने। सैयदना उबादा इब्न साबित रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, इज़मनु लिसित्तम मिन अनफुसिकुम, दुनिया में तुम 7 चीजों की जमानत ले लो, गारंटी ले लो। अज़मनु लकुमुल जन्नह, तो मैं तुम्हें जन्नत देने की जमानत देता हूं। ए मुसलमानों, जरा गौर करना, हमें और आपको जन्नत चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत जन्नत बांट रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे उम्मतियों, अल्लाह के बंदो, दुनिया में सिर्फ 6 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत देने की जमानत लेता हूं। पहली चीज पैगंबर ने फरमाया, उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, मेरे उम्मतियों, अल्लाह के बंदो, जब भी गुफ्तगू करो, जब भी कलाम करो, जब भी बातें किया करो, तो सच बोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी फैजान रज़ा साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर। उलमाए सलाम। हज़रत, मेरी तकरीर थोड़ी देर हो जाए तो फिर आप पहनाइए। हाँ जी जी, रहने दीजिए, जब हो जाए तो आप हाँ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरे उम्मतियों, अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में रहो तो सच बोलो, झूठ के करीब न जाओ, तुम सच बोलने की जमानत लो, मैं जन्नत देने की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। ओ पैगंबर, जो मालिके जन्नत है, सारी कायनात का खालिक तो खुदा है। अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया, जमीनों का फर्श बिछाया, चांदो सूरज की किंदीलें मुनव्वर फरमाई, तारों के कुमकुमे लगाए, सारी चीजों का पैदा करने वाला खुदा। मगर अल्लाह के बंदो, सारी चीज को पैदा करने के बाद उसका मालिक खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत को बना दिया। जैसा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खालिके कुल ने उन्हें मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने उन्हें मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ और इख्तियार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पैगंबर कहते हैं, झूठ सच बोलने की जमानत दुनिया में लो, जन्नत देने की जमानत हम मैदान क़यामत में हम लेते हैं। ऐ लोगों, आज हम कितना बदल चुके, मुसलमान राह रास्त से कितना हट चुका। आज मुसलमान जो सरापा ईमान का मालिक समझा जाता था, आज झूठ बोलना यह उसका अपना शेवा हो चुका है। आइए देखिए, हजरत सफ़वान इब्न सुलैम हैं। अन सफ़वान इब्न सुलैमिन अन्नहु क़ील ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए करीम के चहीते सहाबी सफ़वान इब्न सुलैम कहते हैं, पैगंबर से कहा गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो जबाना, मेरे पैगंबर ये बता दें, क्या एक आदमी सच्चा मुसलमान हो, मोमिने कामिल हो,
पक्का मुसलमान हो और बुज़दिल हो, कमजोर तबीयत का हो, क्या ऐसा हो सकता है? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, मेरे पैगंबर ने फरमाया हाँ ये मेरे सहाबा, ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी सच्चा मुसलमान हो कमजोर तबीयत का। सुम्मा क़ीला या रसूलल्लाह अयकुनल मोमिनु बखीला, मेरे पैगंबर ये बता दीजिए एक आदमी सच्चा मुसलमान हो कंजूस तबीयत का हो, बखील हो, क्या ऐसा हो सकता है? वस्फ़े ईमान और बुखल का इस्तेमा होगा? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, हाँ मेरे सहाबा ऐसा भी हो सकता है, एक आदमी सच्चा मुसलमान हो और बखील तबीयत का हो। अगरचे सखियों के फजाइल बेपनाह हैं, बखीलों की मुज़म्मत आई हुई है, मगर बखील होना ये वस्फ़े ईमान के मुखालिफ नहीं, दोनों का इस्तेमा हो सकता है। फिर रसूलुल्लाह के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो कज़्ज़ाबा, मेरे पैगंबर ये बताएं क्या कोई सच्चा मुसलमान हो और झूठ बोलता हो? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला, मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसा नहीं कि एक मुसलमान तो होगा मगर सच्चा मुमिने कामिल नहीं होगा। तो पता चला मुसलमानों सच बोलने की आदत डालो, ये हमारे माशरे की एक खराबी है, उसकी इस्लाह हमें करनी होगी, इसीलिए इस्लाह मुआशरा मुनाफिद है। पैगंबर ने दूसरी चीज फरमाया कि अद्दु इज़ा मिनतुम, मेरे उम्मतियों जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए, कोई लाके कुछ तुम्हारे पास बतौर अमानत के दे दे, ये तुम्हें देता हूँ इसको रखो, जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम तुमसे वापस ले लेंगे, तो उसको अमानत कहते हैं। तो पैगंबर ने फरमाया अद्दु इज़ा मिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानतें रखी जाएं तो अमानतों को अदा किया करो। तुम दुनिया में अमानतों को अदा करने की जमानत लो, अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत देने की जमानत, जन्नत देने की गारंटी लेता हूँ। तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया औफू इज़ा अहदतुम, मेरे उम्मतियों जब तुम किसी से कोई वादा करो, फलां चीज फलां वक्त देंगे, फलां टाइम हम मिलने आएंगे, कोई अहदो पैमा हो जाए तो आज तो उसकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती। हम वादा देते, वादा करते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं, हजरात उसको कामयाबी तस्वुर करते हैं। मगर मेरे पैगंबर ने कितनी अजीम हैसियत दी, इरशाद फरमाया औफू इज़ा अहदतुम, उम्मतियों जब तुम वादा करो तो वादा पूरा करने की जमानत दुनिया में लो, अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत देने। मैं किसकी बात आपके सामने पेश करूं, किस मुसलमान के मामले को, किस गांव के सच्चे इंसान की बात मैं आपको सुनाऊं? लेकिन आए चले पैगंबर की बारगाह में, यकीनन इस्लाम रसूलुल्लाह के सहाबा ताबईन से आज भी कायम है और सुबह क़याम है। आज हमारे अखलाक कहाँ, हमारे आदात खराब, हमारा किरदार खराब, हर तरह से इस्लाम के उसूलों से अक्सर व बेशतर हम हटे हुए हैं। मगर आए देखें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब तरीन ज़माने के सहाबी की बात मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा, उमर इब्ने खत्ताब, उमर आपका नाम है, आपके वालिद मोहतरम हजरत आप खत्ताब के बेटे हैं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं, खलीफे दोयम हैं। आपका मुक़द्दस दौर है, मदीने शरीफ की मुक़द्दस धरती है, मदीना शरीफ की मुक़द्दस धरती पर
दरबार खिलाफत सरगर्म अमल है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ है, मुकद्दमात आ रहे हैं, मामलात पेश हो रहे हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला फरमा रहे हैं। हजरात, आज तो एक मुकद्दमे के इंतहा के लिए, इख्तिताम तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत है, मगर इस्लामी दौर था, रसूलुल्लाह के सच्चे सहाबी थे। फारूक आजम की बारगाह में मदीना शरीफ के अंदर दो नौजवान एक जवान को पकड़े हुए लेके आए और दरबार खिलाफत में लाके खड़ा कर दिया। मुद्दई की हैसियत से हाजिर हुए। अमीरुल मोमिनीन जो इस जवान को देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ऊँट था जिससे मैं बड़ी मोहब्बत किया करता था, बेपनाह उस ऊँट से मुझको लगाव था। अमीरुल मोमिनीन जान की तरह उस ऊँट को मैं चाहता था। एक दिन ऊँट इसके बाप के बाग में चला गया, इन नौजवानों के बाग में ऊँट चला गया और इसके बाप ने उस एक पत्थर उठाया और उठाने के बाद मेरे ऊँट को रसीद किया, मेरे ऊँट को मारा, जिससे उसकी एक आंख फूट गई और बह निकली। ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, जब मैंने अपने जान जैसी अजीज ऊँट को की आंख बहते हुए देखा, मैं गुस्से से दिल मिला हो गया, मैं गुस्से से दीवाना और पागल हो गया। एक वजनी पत्थर उठाया और इस नौजवानों के बाप के सर पर मारा, वो आए आए करके जमीन पर गिरा और दुनिया से चल बसा। अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके बाप का, इनके बाप का मैं कातिल हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब तुमने इकरार कर लिया तो अब खुदाई कानून सुनो, लकुम फिल क़िसास हयात, अब तुम्हारे साथ क़िसास का अमल होगा। क़िसास का मतलब यह है, इस्लामी लाओ कानून यह है, आप किसी की जान लेंगे, आपकी जान ली जाएगी। आप किसी की आंख फोड़ेंगे, आपकी आंख फोड़ी जाएगी। किसी का हाथ तोड़ेंगे, आपका हाथ तोड़ा जाएगा। ये खुदाई फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खुदाई कानून के मुताबिक फैसला फरमाया, जवान अब तेरे साथ क़िसास का अमल होगा, तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा, तेरी जान ली जाएगी, तेरी गर्दन। वो जवान आगे बढ़ा। अमीरुल मोमिनीन, जो आपका हुक्म है, जो इस्लामी कानून है, जो इमाम वक्त का फतवा है, उसको मानने के लिए तैयार हूँ, मगर एक मेरी दरख्वास्त है, एक मेरी अर्ज है कि मुझे 3 दिन का मौका दे दिया जाए, 3 दिन का टाइम दे दिया जाए। 3 दिन, तीसरा दिन आएगा, अमीरुल मोमिनीन आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। खुदाई फरमान के मुताबिक आप उस पर अमल कीजिएगा। मेरी गर्दन ज़दनी होगी, मेरी जान, मैं अपनी जान देने के लिए मुस्तैद और तैयार होके आऊँगा। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने फरमाया, ए जवान, तू मुलजिम नहीं, अब तो मुजरिम है। तूने जुर्म का एतराफ कर लिया है और मुजरिम को उस वक्त तक रिहाई और महलत नहीं दी जाती जब तक कि कोई जमानत, कोई गारंटी न लाए। तू 3 दिन के बाद आएगा, इसकी जमानत कौन लेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। चुनांचे उस जवान ने मजमे सहाबा, दरबार खिलाफत में मौजूद रहने वाले लोगों की तरफ नजर उठाई, सबको बगौर देखा। जाते जाते उसकी नजर रसूलुल्लाह के एक बुजुर्ग सहाबी सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी पर पड़ी। इशारा करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, यही मेरे ज़ामिन हैं, यही मेरे गारंटर हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या इस जवान की आप जमानत लेते हैं कि 3 दिन के बाद आएगा और उसके साथ क़िसास का अमल पूरा किया जाएगा? अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन, मैं जमानत लेता हूँ, तीसरे दिन ही आ जाएगा, इसके साथ क़िसास का अमल पूरा किया जाएगा।
चुनांचे एक बुजुर्ग सहाबी की, एक रसूलुल्लाह के अजीम सहाबी की जमानत की बात थी। ये उलमा जानते हैं कि रोहे सहाबा में सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी की हैसियत व अहमियत, चूँकि क़िल्लत वक्त दामनगीर है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़े इख्तिसार में जो बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ डाल के गुजर जाऊँ। एक बुजुर्ग सहाबी की बात थी, फारूक आज़म ने उसको मोहलत दे दी, 3 दिन का मौका दे दिया। दोनों मुद्दई नौजवान भी घर गए और वो मुद्दा जवान भी महरत लेके अपने घर की तरफ रवा दवा हुआ। तीसरा दिन आया, तीसरा दिन जब हुआ, सुबह सूरज निकला, लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ। फारूक आज़म का दरबार खिलाफत लगा, मामलात और मुकदमात फिर पेश होने लगे। फारूक आज़म फैसला फरमाने लगे। कुछ देर के बाद वो दोनों मुद्दई नौजवान अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और नजर दौड़ाई, कहीं से जवान नजर नहीं आया। फारूक आज़म की खिदमत पे हाजिर हुए। अमीरुल मोमिनीन, वक्ते मौत जो वादे का टाइम था वो पूरा हो गया, हमारे बाप का कातिल। अल्लाहु अकबर। एक मुसलमान का इंसाफ देखो, एक सच्चे मोमिन का अदल देखो। फारूक आज़म संभल के बैठ गए, अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया, इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, आपकी अहमियत बेपनाह है, आपकी इज्जत और आपका वकार सर आंखों पर, रसूलुल्लाह के जलीलुल कद्र सहाबी। लेकिन सुन लें उस मुद्दई नौजवानों का, अगर मुद्दा है वो जवान नहीं आया तो आपके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जो उस जवान को कत्ल होना था, आपके साथ वही कार्रवाई होगी। आज हम हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारा रिश्तेदार है, हम अदल के हाथ से, मेरे दोस्त, अदल को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। इंसाफ पर हम कायम नहीं रह पाते, मगर खुदा की कसम रसूलुल्लाह के सहाबा, उन सच्चे मुसलमानों का अजीब हाल था। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, मैं आपको बख्शूंगा नहीं, आपके साथ वही कार्रवाई होगी जो उस मुजरिम के साथ होनी थी। इतने में मेरे दोस्तों, लोग जाके उन मुद्दई नौजवानों को समझाने लगे, अरे अपने बाप का खून माफ कर दो, जितने पैसे की जरूरत हो ले लो, खून बाम अदा कर देते हैं, मगर तुम्हारी वजह से रसूलुल्लाह का एक सहाबी अभी उसकी गर्दन ज़दनी होगी, उसके साथ गारंटर की हैसियत से ज़ामिन होने की बुनियाद पर उसकी जान जाएगी। माफ कर दो अपने बाप का खून, जितने सरमाए की जरूरत हो, दिरहम दीनार की जरूरत हो ले लो। ये गुफ्तगू चल ही रही थी, ये सिलसिला जारी सारी था। लोगों की निगाहों ने देखा, कुछ दूर के फासले पर उड़ता हुआ गुबार नजर आया, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। देखते देखते लोगों की निगाहों ने मुशाहिदा किया, वही जवान सैयदुना उमर इब्न खत्ताब की खिदमत में आके सलाम और अर्ज करता, अमीरुल मोमिनीन, ये आपका मुजरिम हाजिर है। अब जो इमाम हक का फतवा हो, जो खुदाई कानून कहता हो, उस पर अमल कर लीजिए, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने 3 दिन की मोहलत इसलिए ली थी, 3 दिन का मौका इसलिए लिया था कि जब मेरे अब्बू का इंतकाल होने लगा, मेरे बाप दुनिया से जाने लगे, जब आसारो खराइन इस अमर की शहादत देने लगे कि वो चंद लम्हों के मेहमान हैं, मुझको बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे बड़े साहबजादे, ये सोने का एक टुकड़ा है, ये तुम्हारे छोटे भाई का है, बतौर अमानत के मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। और सुनो, जब तुम्हारा भाई जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो ये सोना अपने छोटे भाई के हवाले कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखता हूँ, जिसकी अमानत है तुम उसको दे देना। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन, उस सोने के टुकड़े को मैंने एक जगह जमीन में दफन कर दिया था। मेरे और खुदा और रसूल के अलावा किसी को उसका इल्म नहीं था। मैंने सोचा, अमीरुल मोमिनीन, अगर उस दिन आपके दरबार में क़िसास का अमल पूरा हो गया, मैं
दुनिया से चल बसा और मेरे पास जो मेरे भाई की अमानत बतौर सोने के है, अगर मेरे भाई को न मिल सका, मैं अपनी अमानत को अदा न कर सका, तो कल क़यामत के मैदान में उस रसूल हाशमी को क्या मुंह दिखाऊंगा जिस पैगंबर ने फरमाया है अद्दू ऐसा तुम मेरे उम्मतियों, तुम दुनिया में अमानतों को अदा करने की जमानत लो, मैं जन्नत देने की जमानत लेता हूँ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन में गया हूँ, सोने को जमीन से निकाला है, भाई को लिया है और मामू के पास गया हूँ, भाई और सोने दोनों को मामू के हवाले करके आया हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, इस अमल को पूरा करने में 3 दिन की जरूरत थी, 3 दिन का मौका चाहिए था, इसलिए मैंने 3 दिन का टाइम लिया था। अब मैंने सोना भी दे दिया है, मामू के हवाले कर दिया है, अब आप उस पर अमल कर लीजिए। हजरात, ये गुफ्तगू हो ही रही थी, ये सिलसिला चल ही रहा था। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, ये जवान कहाँ का रहने वाला है, किस कबीले और कुंबे से, किस बस्ती से इसका ताल्लुक है। ए अमीरुल मोमिनीन, जब भरे मजमे में उसने सबको छोड़कर मुझको अपना जामिन बनाया, तो मैंने मुरव्वत इंसानी के खिलाफ समझा कि एक मुसलमान से उम्मीद रखे और मुसलमान उसको उम्मीद पर पूरा, वरना अमीरुल मोमिनीन मैं जानता नहीं हूँ, मैं इसको पहचानता नहीं हूँ। इतने में वो जवान आगे बढ़ा, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ये मालूम है कि अगर मैं ना आता तो यकीनन उसको करने के लिए आपने जो वादा किया था एक जामिन होने की हैसियत से, उस वादे को पूरी कर देते। लेकिन सुन ले, वो मुसलमान कौन सा है जो वादा करे और वादे को, मुसलमान कैसा है, वो मुसलमान कौन सा है जो वादा करे और वादे को पूरी न करे, गुफ्तगू करे तो झूठ बोले और सच्चाई से काम न करे। हजरात, इतना कहना था, मजमे सहाबा में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। अमीरुल मोमिनीन से अर्ज किया, क़िसास पर अमल कीजिए। दोनों नौजवान आगे बढ़े। मुद्दई नौजवानों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ऐसे जवान का हमें खून नहीं चाहिए। ये तो बड़ा सच्चा मुसलमान है, जब वादा करता है तो वादे को पूरी करता है, जब अमानतें रखी जाती हैं तो अमानतों को अदा करता है, जब गुफ्तगू करता है तो सच बोलता है। हमें खूनबान नहीं चाहिए, हम अपने बाप का खून माफ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अगर हम सच्चाई के दामन से वाबस्ता रहें, अगर दुनिया में सच बोलते रहें, तो खुदा की कसम हम परेशानियों में भी मुब्तला होकर, हम बलाओं का शिकार होकर उससे निजात, सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पर हमें रुस्तगारी हासिल हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, सुनो नौजवानों, तुम्हारे इस नेक नियति का सिला मिलेगा। हम बैतुल माल से तुम्हें खून बहा देंगे, बैतुल माल से हम तुम्हें ऊँटों को अदा करेंगे। नौजवानों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बड़ा पक्का मुसलमान है, ये तो बड़ा सच्चा मुसलमान है। ऐ खुदा के बंदो, उस तुम, इसीलिए नबी ने फरमाया, जब गुफ्तगू करो तो सच बोलो, जब अमानतें रखी जाएं तो अमानतों को अदा करो, जब तुम वादा करो तो वादे को पूरी करो। और 3 बातें हो गई, और 3 आखिरी बातें मैं आपको गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। 4वीं बात, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। आज नौजवान बहक रहा है, हमारी नौजवान इस्लामी दीनी लड़कियां भी इनके कदम फिसल रहे हैं। यह आपका मजहब नहीं है, यह आपका दीन नहीं है। इस्लाम ने हमको और आपको
अपने शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, रावी हदीस सैयदना अबू हुरैरा हैं, आकाए करीम का फरमान है यह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्फ़ू अन्निसाइन नास तइफ़्फ़ु निसाउकुम। ऐ नौजवानों, तुम दूसरों की औरतों के हक में पाक दामन हो जाओ। तुम अपनी निगाहों को गैर महरम गैर की बहू बेटियों की तरफ गलत इरादे से तुम अपनी निगाहों को न उठाया करो। तुम अपने निगाहों को की हिफाजत की दुनिया में जमानत ले लो, अपनी निगाहों को बचा के रखो। और सुनो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी औरतें तुम्हारे हक में पाक दामन हो जाएंगी। तुम्हारी बीवियों की तरफ, तुम्हारी बहुओं की तरफ, तुम्हारी बेटियों की तरफ गलत निगाहें नहीं उठेंगी। नौजवानों, अगर तुमने किसी की इज्जत का सौदा किया, तुम किसी की बहू बेटी की तरफ गलत निगाहों को उठा के देखा, तो तुम्हारे रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियों की तरफ निगाहें उठेंगी, तुम्हारी बेटियों की तरफ गलत नजरें नज़ारे के लिए तैयार रहेंगी। इसलिए ज़रूरत है नौजवानों, ख़ास तौर से हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। किसी की बहू बेटी की तरफ निगाह उठा के न देखें। आकाए करीम फरमाते हैं, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, तुम दुनिया में अपने शर्मगाहों की हिफाजत की ज़मानत ले लो। अज़मनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत देने की ज़मानत लेता हूँ। मेरे दोस्तों, पांचवी चीज़ मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, गुस्सू अबसारकुम। मेरे नौजवानों, मेरे उम्मतियों, जब रास्ते से तुम गुजरा करो, रास्ते से चला करो, तो और कौमों की तरह तुम्हारा मामला नहीं है। इधर उधर तुम अपने नजरों को न उठाया करो, इधर उधर तुम नज़ारे की बात न किया करो। जब रास्तों से जाओ, जब सड़कों से तुम्हारा मरूर हो, गुस्सू अबसारकुम, तुम अपनी निगाहों को झुका के चलो, अपनी निगाहों को पस्त रखो। तुम निगाहों को पस्त रखने की जमानत यहाँ लो, मैं जन्नत देने की जमानत वहां ले। और छठवीं चीज, आकाए करीम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुफू ऐदियकुम, मेरे उम्मतियों, तुम अपने हाथों को गलत रवि से बचा के रखो। अपने हाथों को गलत कामों के लिए न बढ़ाओ, अपने हाथों को रोक के रखो। हज़रत पैगंबर के फरमान का मतलब यह है, गलत रवि, अपने हाथों के जरिए गलत इक़दाम मत किया करो। तुम लम्स वगैरह के लिए अपने हाथों को तुम इस्तेमाल न किया करो। तुम इसकी ज़मानत यहाँ लो, मैं जन्नत देने की ज़मानत लेता हूँ। तो ये चंद बातें, जो 6 बातें हमने आपके सामने जिक्र की, अगर हम आप इसके आमिल बन जाएं, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि यकीनन हमारे मुआशरे की सलाह हो जाएगी, हमारा माशरा सुधर जाएगा। और कल क़यामत के मैदान में जिसके हम और आप मुतमन्नी हैं, जन्नत के तालिब हैं, जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं, तो उस रसूल का इरशाद है कि मैं मालिके जन्नत का फरमान है, मैं जन्नत तुम्हें अता करूंगा। बायता इलाही, मैं जन्नत का मालिक हूँ। और मेरे उम्मतियों, तुम इसके आमिल बन जाओ तो जन्नत में जाने ले जाने की गारंटी, जमानत मेरी है। ये चंद मैं कलिमात जो मैंने नज़्म किए, मौला ज़बानो बयान, रिवायतों दरायतों हरकतों सकनात में किसी तरह की कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसको माफ़ फरमा कर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सबसे पहले हमें बादहू तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।